नमस्कार दोस्तों, साहित्य समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड़ आपका हार्दिक स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अलंकारों पर, जो काव्य शास्त्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस पर बहुत सारे प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आज का जो ये सत्र है अलंकारों पर, इसमें फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों परीक्षाओं के पाठ्यक्रम में जो जो अलंकार प्रस्तावित हैं उन सब पर विस्तार से चर्चा की जाएगी और आदर्श प्रश्नों के रूप में पिछली परीक्षाओं में आए हुए और उनमें से चुने हुए कुछ एक प्रश्न जो हमारे पाठ्यक्रम के अलंकारों से संबंधित हैं वो यहाँ व्याख्या सहित प्रस्तुत किए जाएंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं जल्दी से आज का सत्र। सबसे पहले ये जानना जरूरी है दोस्तों कि अलंकार शब्द का अर्थ क्या होता है। अगर संस्कृत व्युत्पत्ति की दृष्टि से, क्योंकि अलंकार मूलतः एक संस्कृत का शब्द है, तो उसकी व्युत्पत्ति हुई है अलम। मूल जो शब्द है वो अलम है। अलम में क्री धातु लगी है और घाय प्रत्यय लगा है। पहले भी मैं आपको कई बार बता चुकी हूं कि घाय प्रत्यय में से अशेष रहता है। अलम का अर्थ होता है पर्याप्त, यथेष्ट, या और क्रीग धातु का मतलब होता है करना, यानी जो पर्याप्त वृद्धि करता है। किसमें वृद्धि करता है? काव्य के संदर्भ में निश्चित रूप से सौंदर्य में जो वृद्धि करता है वही अलंकार है। लेकिन हिंदी साहित्य कोश की दृष्टि से देखें तो अलम शब्द में कार प्रत्यय लगने से ये शब्द बना है। तो दोनों ही शब्दों के निर्माण की धारा को आपको अच्छी तरह से याद रखना है। हिंदी की दृष्टि से अलम धनकार अलंकार की उत्पत्ति है और मां अनुस्वार हो गया है यहां, तो अलंकार शब्द बन गया। बहुत ही साधारण सी चीज है। और संस्कृत की दृष्टि से देखें तो अलम प्लस क्री धातु प्लस घाय प्रत्यय, जिसमें से अशेष रहता है। यानी अब इस पूरे के पूरे शब्द का, ये जो एक शब्द निर्मित हुआ, इसका अर्थ क्या है? कथन को प्रभावी और आकर्षक ढंग से कहने का भाव इससे स्पष्ट हो रहा है। जब किसी भी कथन को हम प्रभावी ढंग से कहने का प्रयास करते हैं कविता के माध्यम से, तो उसमें बहुत सारे साहित्यिक तत्वों का योगदान होता है और उनमें से सबसे अधिक भावों को प्रभावशाली ढंग से अभिव्यक्त करने का सामर्थ्य कविता में प्रस्तुत करते हैं अलंकार। सामान्य अर्थ अलंकार का होता है आभूषण, जो स्त्रियों के द्वारा धारण किए जाते हैं, हम सभी जानते हैं। और साहित्यिक अर्थ होता है काव्य की शोभा बढ़ाने वाले उपादान। उपादान का अर्थ है तत्व। चलिए आगे चलते हैं। अब अगर संस्कृत की परिभाषाओं की बात करें, क्योंकि अलंकार संप्रदाय की शुरुआत संस्कृत से ही हुई, अलंकार की जो परंपरा शुरू होती है वो संस्कृत से शुरू होती है। तो अलंकरोति इति अलंकारः, यानी अलंकरोति यानी जो अलंकरण करता है, जो शोभा में वृद्धि करता है, वही अलंकार है। अर्थात जो उपादान काव्य में अलंकरण यानी शोभा में वृद्धि करने का काम करता है वही अलंकार है। भामह आप याद रख लेंगे। भामह अलंकार संप्रदाय के आदि आचार्य माने गए हैं। यानी अलंकार संप्रदाय, अलंकार विवेचन की जो विधिवत परंपरा संस्कृत में शुरू हुई, उसका प्रारंभ भामह ने किया। हालांकि इससे पहले भरत मुनि थोड़ी बहुत कुछ चर्चा कर चुके थे, लेकिन विधिवत जो परंपरा हमें देखने को मिलती है वो भामह से मिलती है। और भामह ने अलंकारों को परिभाषित करते हुए लिखा। देखिए दोस्तों, आपको दो चीजें याद रखनी है। एक तो किस विद्वान ने क्या परिभाषा दी है। यहां पर महत्वपूर्ण दो तीन परिभाषाएं ही दी गई हैं जिन पर प्रश्न पूछा जा सकता है, और उनके ग्रंथों का नाम आपको याद रखना है कि किस विद्वान का कौन सा ग्रंथ है। कई बार इस तरह के प्रश्न भी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो दो तरीके से आपको इन चीजों को ध्यान रखना है। भामह ने अलंकारों को परिभाषित करते हुए कहा, शब्द और अर्थ का वैचित्र्य ही अलंकार है। यानी शब्द जब किसी एक विशेष अर्थ के बोधक बन जाएं और उनसे काव्य में वैचित्र्य उत्पन्न हो जाए तो उसे अलंकार कहते हैं। यानी अगर इसको मैं स्पष्ट करूं तो वक्रोक्ति को इन्होंने अलंकार में महत्व दिया। वक्रोक्ति क्या है? वक्रोक्ति यह है कि साधारण सी बात को हम घुमा फिराकर और बहुत अधिक प्रभावशाली ढंग से कहें जिसके कई अन्य अर्थ निकलते हों। लेकिन हमेशा ऐसा अलंकारों में नहीं होता। लेकिन यह मत किसका है? भामह का है। दंडी का देखते हैं। दंडी कहते हैं काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, यानी काव्य की शोभा करने वाले धर्म अलंकार प्रचक्षते यानी कहलाते हैं। अर्थात काव्य को सौंदर्य प्रदान करने वाले धर्म
अलंकार कहलाते हैं। भामह का ग्रंथ है काव्यालंकार, दंडी का ग्रंथ है काव्यादर्श। आप इन ग्रंथों के नाम कंठस्थ कर लेंगे। अब आती है वामन की। वामन क्या कहते हैं? काव्य शोभायाः कर्तारौ धर्मः गुणः, यानी काव्य की शोभा करने वाले जो धर्म है, जो उपादान है, जो तत्व हैं, जो गुण उत्पन्न करते हैं काव्य में, वे क्या कहलाते हैं? वे अलंकार कहलाते हैं। और इनके ग्रंथ का नाम है काव्यालंकार सूत्र। यानी भामा के ग्रंथ का नाम है काव्यालंकार और वामन के ग्रंथ में के नाम में केवल सूत्र और जुड़ गया है, नाम वही है, यानी काव्यालंकार सूत्र। इस तरीके से आपको याद रखने में सुविधा होगी। अब देखिए वामन, आपको लगेगा, देख एक बार पीछे चलते हैं, वामन की परिभाषा और दंडी की परिभाषा लगभग ऊपर से देखने में एक सी लगती है। काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, ये कौन कहते हैं? दंडी कहते हैं। लेकिन वामन क्या कहते हैं? काव्य शोभाया कर्तारौ धर्मा गुणा। बात लगभग एक सी है, लेकिन मूलतः बात एक नहीं है, थोड़ा सा अंतर है। वामन ने कहा कि जन्म नहीं देते अलंकार सौंदर्य को, काव्य में जन्म नहीं देते, बल्कि जो सौंदर्य काव्य में पहले से मौजूद है उसमें वृद्धि करते हैं, उसकी अतिशयता बढ़ाते हैं, यानी उसको अधिक प्रभावशाली बनाते हैं। सौंदर्य तो काव्य का मूलभूत गुण है, उसमें वृद्धि करने का काम करते हैं अलंकार। जबकि दंडी का कहना है कि वो अलंकार कार्य सौंदर्य को बढ़ाने का कार्य करते हैं। यहां है सौंदर्य में अतिशय वृद्धि करने का काम करते हैं। तो दोनों चीजों का एक मामूली सा अंतर है, वो आपको याद रखना है। आचार्य शुक्ल जो हिंदी के बहुत ही विख्यात विद्वान हैं, कहते हैं भावों का उत्कर्ष दिखाने और वस्तुओं के रूप, गुण और क्रिया का तीव्र अनुभव करने में कभी कभी सहायक होने वाली उक्ति ही अलंकार है। देखिए ध्यान देंगे एक शब्द पर, क्या कहा शुक्ल जी ने? कभी कभी, यानी हमेशा काव्य में प्रभावशाली काव्य है और उसमें अलंकारों का होना अनिवार्य नहीं है। अलंकार सौंदर्य में वृद्धि करते हैं, लेकिन काव्य को मूल रूप से प्रभावशाली नहीं बनाते। वो जो सौंदर्य पहले से ही काव्य में मौजूद है उसमें वृद्धि करते हैं, यानी कभी कभी वो सहायक होते हैं। हमेशा काव्य अपने आप में इतना सामर्थ्यवान होता है कि वो पाठकों के मर्म को छू सके। आगे चलते हैं। अब अलंकारों के बारे में कुछ एक महत्वपूर्ण तथ्य आपको जान लेने चाहिए। भामह और दंडी ने काव्य में अलंकारों के महत्व को स्वीकार किया, यानी प्रश्न पूछा जाए कि निम्नलिखित में से किन विद्वानों ने काव्य में अलंकारों के महत्व को स्वीकार किया, तो आपको भामह और दंडी ने स्वीकार किया। मम्मट ने अलंकारों को काव्य के लिए अनिवार्य नहीं माना, तो यानी मम्मट अलंकारों का महत्व काव्य में स्वीकार नहीं करते। वो कहते हैं हो तो भी ठीक है और नहीं हो तो भी काव्य के सौंदर्य पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये बात आप यहां मम्मट का नाम ध्यान रखेंगे। जयदेव ने काव्य और अलंकारों का संबंध अग्नि और उष्णता के समान माना। जयदेव क्या कहते हैं? जिस तरह से अग्नि का मूलभूत स्वभाव होता है गर्मी, ऊष्मा, आग, उसी तरह से काव्य का मूलभूत स्वभाव होता है अलंकार। यानी अलंकार तो काव्य में मूलभूत रूप से विद्यमान होते ही हैं। काव्य और अलंकारों को उसी प्रकार अलग नहीं किया जा सकता एक दूसरे से, जैसे कि अग्नि से उष्णता को अलग नहीं किया जा सकता। स्पष्ट है इस मत से कि जयदेव भी काव्य में अलंकारों के महत्व को स्वीकार करते हैं। अब केशव की बात आती है। हिंदी के आचार्यों में आपको ध्यान रखना है, केशव की जो कवि प्रिया है वो अलंकार शास्त्र का सबसे पहला हिंदी साहित्य का ग्रंथ माना जाता है, जहां व्यवस्थित रूप से अलंकारों का विस्तृत वर्णन रीतिकाल के कवि और आचार्य केशव ने किया है। उन्होंने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि किस बात पे तो कोई विवाद है ही नहीं कि अलंकार तो काव्य के लिए अनिवार्य है ही। और इसके समर्थन में उन्होंने एक दोहा लिखा है, जदपि सुजाति सुलक्षणी सुबरन सरस सुकृत भूषण बिनु न विराजई कविता बनिता मित। ये उदाहरण भी आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है कई तरीके से। ये बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है। इतनी महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, इनको आप कंठस्थ कर लेंगे और ध्यान रखेंगे कि केशव जो रीतिकाल के कवि और आचार्य थे, उनके द्वारा अलंकारों के महत्व को स्पष्ट करने के लिए ये पंक्तियां लिखी गई। इन पंक्तियों में बहुत ही प्रभावशाली ढंग से कवि केशव ने अलंकारों के महत्व को स्पष्ट किया है। देखिए इसका अर्थ एक बार समझ लेते हैं कि यद्यपि कोई कितनी भी अच्छी जाति की हो, एक स्त्री के संबंध में लेते हैं, जबकि ये बात कविता, बनिता और मित्र तीनों यानी काव्य के संदर्भ में, बनिता यानी स्त्री के संबंध में और मित्र के संबंध में, तीनों के संबंध में कही गई है।
तो वे कहते हैं कि यद्यपि कविता नहीं, पहले स्त्री से शुरुआत करते हैं। स्त्री कितनी भी उच्च कुल की हो, ऊंची जाति की हो, कितने भी सुंदर लक्षणों से युक्त हो, कितना भी अच्छा उसका सुंदर रंग हो, कितने भी अच्छे मधुर स्वभाव वाली हो, उसके कार्य कितने भी अच्छे हों, लेकिन अगर वो आभूषण धारण नहीं करती तो वो विराजयी यानी शोभायमान न यानी नहीं होती। यानी कितनी भी गुणवती स्त्री हो, आभूषणों के बिना उसका सौंदर्य प्रभावशाली नहीं बनता। ये तो हुई स्त्री के संदर्भ में। अब आती है बात कविता के संदर्भ में। कविता चाहे कितनी भी श्रेष्ठ भावों की अभिव्यक्ति करने वाली, उच्च भाव वाली हो, सुजाति का अर्थ होता है सामान्य कौन सा? उच्च कुल का, उच्च जाति का। लेकिन यहां कविता के संदर्भ में इसका अर्थ हो जाएगा ऊंचे उच्च भावों को अभिव्यक्त करने वाली। सुलक्षणी कितने भी अच्छे गुणों से युक्त हो, सुबरन कितने भी, सुबरन बरन का अर्थ यहां पर हो जाएगा वर्ण, कितने भी सुंदर वर्णों यानी शब्दों का प्रयोग उसमें किया गया हो, कितने भी मधुर भावों से युक्त हो, कितनी भी आनंद देने वाली हो, और कितने भी अच्छे आदर्शों का वर्णन उसमें किया गया हो, कार्यों का वर्णन उसमें किया गया हो। लेकिन अगर उसमें भूषण यानी अलंकारों का प्रयोग नहीं है तो वो शोभायमान नहीं होती। इसी तरह से मित्र के संबंध में कहा गया है, मित्र कितना भी उच्च कुल का हो, कितना भी गुणवान हो, कितने भी सुंदर रंग वाला हो, कितना भी मधुर भावी हो, कितने भी अच्छे उसके कार्य हो, लेकिन यदि उसके पास मित्रता के गुण का आभूषण नहीं है, क्या नहीं है? मित्रता के को सच्चे मन से निभाने का जो आभूषण है वो नहीं है, तो वो शोभायमान नहीं होता। तो एक ही बात से कितने संदर्भों में बात कह दी गई यहां के कवि केशव के द्वारा। तो इन पंक्तियों से न केवल अलंकारों का काव्य में महत्व स्पष्ट किया गया है, बल्कि श्लेष अलंकार का एक बहुत ही सुंदर उदाहरण भी यहां प्रस्तुत किया गया है। दूसरी बात, वृत्यानुप्रास अलंकार आप देख लीजिए। सुजाति, सुलक्षणी, सुबरन, सरस और सुकृत सवर्ण की एक ही क्रम में अनेक बार आवृत्ति हुई है। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं अलंकारों के भेदों की। तो अगर मोटे तौर पर देखा जाए अलंकार बहुत सारे हैं, लेकिन अगर हम उनको मोटे तौर पर देखें तो विद्वानों ने उन अलंकारों को 3 भागों में विभाजित किया है, जिनमें से तीसरा भाग जो है उभयालंकार का, वो केवल और केवल संस्कृत में ही प्रयुक्त होता दिखाई देता है। तो शब्दालंकार सबसे पहली बात, जहां अलंकार यानी अलंकारों का सौंदर्य शब्द पर आधारित होता है। अब कैसे पहचानेंगे कि यह शब्दालंकार है या अर्थालंकार है? तो पहचानने की बात यह है, एक तरीका यह है कि उस शब्द की जगह यदि हम कोई उसका पर्यायवाची शब्द रख दें तो काव्य में जो सौंदर्य है वो समाप्त हो जाता है, अगर तो शब्दालंकार है। अगर शब्द को बदल देने के बाद भी काव्य के सौंदर्य में कोई फर्क नहीं पड़ता तो अर्थालंकार है। ये मोटी मोटी बात है, लेकिन हमारे पाठ्यक्रम में यमक और श्लेष के अलावा बाकी सारे के सारे जो अलंकार हैं वो अर्थालंकार हैं। ये बात आप ध्यान में रख लेंगे, क्योंकि इस तरह का भी प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्दालंकार है, कौन सा अर्थालंकार है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो शब्दालंकार में यमक और श्लेष क्योंकि शब्द पर आधारित है, शब्द बदलते ही अर्थ परिवर्तित हो जाता है, सौंदर्य समाप्त हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में शब्द पर निर्भर होने के कारण यमक और श्लेष शब्दालंकार है, अनुप्रास भी शब्दालंकार है। उदाहरण, ये बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण है, इसकी हम आगे व्याख्या करेंगे अच्छी तरह से। कनक, कनकते, सौगुनी, मादकता, अधिकाय। कनक शब्द 2 बार इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन उसके अर्थ अलग अलग हैं। अब आती है बात दूसरे भेद की, अर्थालंकार। अर्थालंकार में जहां अलंकार अर्थ पर आधारित होता है, यानी कविता में सौंदर्य अर्थ के कारण उत्पन्न हुआ है, व्यंजित भाव के कारण उत्पन्न हुआ है, तो वहां अर्थालंकार होता है। अर्थालंकार है उपमा, रूपक आदि। अब उदाहरण एक ले लीजिए, इसकी भी चर्चा हम आगे करेंगे। पीपर पात सरिस मंडोला, यानी पीपल के पत्ते के समान मेरा मन चंचल होने लगा, डोलने लगा। उभयालंकार, जहां अलंकार शब्द और अर्थ दोनों पर आधारित होता है उसे उभयालंकार कहते हैं। इसमें 2 शब्द हैं दोस्तों, उभय प्लस अलंकार। और ये जो उभय शब्द है इसका अर्थ होता है दोनों।
तो इस शब्द को समझ लेंगे तो हम आसानी से समझ सकते हैं कि वे अलंकार जो शब्द पर भी आधारित हों, अर्थ पर भी आधारित हों, उभय अलंकार कहलाते हैं। और संस्कृत में एक अलंकार प्रयोग में लाया जाता था, हिंदी में नहीं लाया जाता, पुनरुक्त वदाभास, लेकिन आपको याद रखना चाहिए। आगे चलते हैं। अब शब्दालंकार और अर्थालंकार में अंतर, एक तुलनात्मक दृष्टि देख लेते हैं। अगर मान लीजिए आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाए कि शब्दालंकार और अर्थालंकार के अंतर से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा असत्य कथन है या सत्य कथन है, तो आपको ये बातें ध्यान में रहनी चाहिए। तो शब्दालंकार जहां चमत्कार शब्द पर आधारित हो, जैसे कि मैंने अभी चर्चा की। अर्थालंकार जहां चमत्कार अर्थ पर आधारित हो, पहला अंतर। दूसरा, शब्द विशेष के स्थान पर समान धर्मी या समानार्थी शब्द रखने पर चमत्कार समाप्त हो जाता है। शब्दालंकार में, ये भी मैं आपको बता चुकी, शब्द विशेष के स्थान पर समानार्थी शब्द रखने पर भी चमत्कार वैसा का वैसा बना रहता है, सौंदर्य में कोई फर्क नहीं पड़ता। तीसरा बिंदु, यमक, श्लेष, पुनरुक्ति, प्रकाश, वीप्सा, अनुप्रास, ये प्रमुख शब्दालंकार हैं, आप इनको ध्यान में रख लेंगे। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अपनुति, असंगति, विरोधाभास, उदाहरण अलंकार, ये विभावना अलंकार, ये सब कौन से हैं जो हमारे पाठ्यक्रम में है? ये सब के सब अर्थालंकार हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। शब्दालंकार मुक्त प्रवाही होता है, अर्थालंकार के साथ भी प्रयुक्त होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण, देखिए दो बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है। मुक्त प्रवाही होने का मतलब क्या है कि इसके ऊपर कोई बंधन नहीं होता, ये कहीं भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी शब्दालंकार अर्थालंकार के साथ भी आ सकता है, और एक ही कविता में 2-3 शब्दालंकारों का प्रयोग भी हो सकता है। यानी ये अपने वर्ग के अलंकारों के साथ तो स्वतंत्रता पूर्वक विचरण करता ही है, अर्थालंकारों के साथ भी मजे से काव्य में देखा जा सकता है, प्रयुक्त होता है। तो ये इसकी खास बात होती है। लेकिन अर्थालंकारों के साथ ये बात नहीं होती, क्योंकि अर्थ पर आधारित होते हैं अर्थालंकार। एक साथ कभी 2 अर्थालंकार ही नहीं आते। लेकिन हाँ, अर्थालंकार में घुस जरूर जाता है शब्दालंकार, क्योंकि वो मुक्त प्रवाही है। लेकिन अर्थालंकार में 2 अर्थालंकार एक पंक्ति में एक साथ नहीं आते। अगला, साम्य मूलक और विरोध मूलक जैसे अंतर इसमें नहीं होते शब्दालंकारों में, लेकिन अर्थ में साम्य मूलक और विरोध मूलक भेद किया जाता है। जो अलंकार विरोध के गुण पर आधारित होते हैं वो विरोध मूलक, जैसे कि विरोधाभास। साम्य मूलक जैसे उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा आदि, ये सब साम्य मूलक है, समानता पर आधारित अलंकार है। तो ये साम्य मूलक या सादृश्य मूलक शब्द भी यहां इस्तेमाल किया जाता है। तो ये मोटा मोटा अंतर है शब्दालंकार और अर्थालंकार के अंतर्गत। आगे चलें। अब शुरू करते हैं हम अपने अलंकारों पर चर्चा। सबसे पहले सबसे सरल अलंकार जो है, क्योंकि सबसे सरल वैसे तो अनुप्रास होता है, लेकिन वो हमारे पाठ्यक्रम में नहीं है, तो हम उपमा से शुरुआत करेंगे। और हमने बीच में कहीं पर हम शब्दालंकार की चर्चा करेंगे, कहीं अर्थालंकार की। तो आपको ऐसे नहीं सोचना है कि अब ये सारे अर्थालंकार हैं, हालांकि लिख दिया गया है कि कौन कौन से अर्थालंकार हैं और कौन कौन से शब्दालंकार। तो उपमा शब्द को समझें बच्चों। साहित्य में एक खास बात होती है कि जो शब्द के बारे में हम पढ़ रहे हैं, अगर हम उस शब्द को समझ लें तो हमारे लिए विषय वस्तु को समझना बहुत आसान हो जाता है। तो उपमा शब्द के अगर हम 2 टुकड़े करें तो उप और मां। उप का मतलब होता है पास, निकट। मां का मतलब होता है माप तोल करना, तुलना करना। तो समीप रखकर, इसका सम्मिलित शब्द का पूरा अर्थ क्या हुआ? समीप रखकर माप तोल करना। अब किसको समीप रखना है? समीप रखना है एक जैसे गुणों वाली 2 वस्तुओं को और उनकी तुलना करनी है। उपमा का ये सामान्य अर्थ हुआ। परिभाषा, काव्य में जहां किसी वस्तु के रूप, रंग, गुण अथवा क्रिया आदि का गुणों के आधार पर उसकी किसी अन्य वस्तु से तुलना की जाती है, वहां उपमा अलंकार होता है। आपको ध्यान में क्या रखना है? किसी वस्तु की दूसरी वस्तु से तुलना होती है, एक बात। दूसरी बात, तुलना के आधार क्या होते हैं? रूप होता है, रंग होता है, गुण होते हैं या क्रिया होती है। इन 4 आधारों पर जब किसी भी एक वस्तु की काव्य में दूसरी वस्तु से तुलना की जाती है तो वहां पर काव्य में उपमा अलंकार होता है। अब उदाहरण, पीपर पात सरिसवन डोला। आपने दोस्तों कभी पीपल के पत्ते को ध्यान से देखा हो तो उसका एक मूलभूत गुण होता है, एक स्वभाव होता है
कि पीपल का पत्ता, जब हम मनुष्यों को वातावरण में हवा बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती तब भी वो धीरे धीरे उसमें चंचलता रहती है, उसमें एक थिरकन सी हमको दिखाई देती है। तो कवि क्या कहना चाहते हैं कि मेरा मन, अपने मन की चंचलता को प्रभावशाली ढंग से अभिव्यक्त करना है, तो वो कह रहे हैं कि पीपल के पत्ते के सरिस मतलब समान मेरा मन डोलने लगा, यानी चंचल हो उठा। तो यहां पर मन की तुलना किससे की जा रही है? पीपल के पत्ते से। तो यहां उपमा अलंकार हुआ। अब उपमा अलंकार, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, इन अलंकारों को, ये सारे तीनों अलंकार सादृश्य मूलक अलंकार हैं, यानी समानता के आधार पर प्रयोग में लाए जाने वाले अलंकार हैं। इनकी कुछ 4 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है जिनको हमें समझ लेना चाहिए, क्योंकि इन पर आधारित प्रश्न भी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। सबसे पहला होता है उपमेय। उपमेय कौन सी चीज होती है? उपमेय वो चीज होती है जो हमारे सामने है, जो सांसारिक वस्तु है हमारे सामने है, और जिससे हम किसी अन्य बहुत उत्कृष्ट वस्तु की तुलना कर रहे हैं। तो जैसे मुख को चंद्रमा के समान बताया, तो मुख हमारे सामने है, तो मुख क्या हुआ? उपमेय, उपमा देने योग्य। यानी मुख की सुंदरता के कारण हमने किससे उपमा दी? उसकी चंद्रमा से उपमा दी। तो चंद्रमा क्या हो गया? उपमान। जिससे उपमा दी जाती है वो उपमान होता है, जिसको की उपमा दी जाती है, जो उपमा देने योग्य होता है, वो उपमेय कहलाता है। उपमान, इसमें अब इस पंक्ति के, इस उदाहरण के आधार पर देखेंगे तो उपमेय क्या है? किसकी तुलना की गई है? मन की तुलना की गई है। किससे की गई है? पीपल के पत्ते से की गई है। तो पीपल का पत्ता उपमान हो गया और मन क्या हो गया? उपमेय हो गया। अब जिस गुण के कारण तुलना की जाती है वो गुण कहलाता है साधारण धर्म। तो यहां डोला यानी चंचलता का जो भाव है, उस गुण के कारण दोनों में तुलना हुई है, तो ये कहलाएगा साधारण धर्म। और जिस शब्द से ये पता चलता है कि दोनों चीजों में तुलना हो रही है, उसे कहते हैं वाचक शब्द। तो यहां ये सरिस के माध्यम से पता चलता है, जिसका अर्थ है समान, तो कि इन दोनों चीजों की तुलना हो रही है। तो ये 4 बातें आपको ध्यान में रखनी है। उपमा के ये अंग हैं, ये आपको यहां पर अलग से चर्चा कर दी गई है, लेकिन हम समझ चुके हैं। उपमेय जिसकी तुलना की जाए, उपमान जिससे तुलना की जाए, साधारण धर्म जिस गुण के कारण तुलना की जाए, और वाचक शब्द जिन शब्दों से तुलना की जाए। अब एक बात और ध्यान रखनी है, इस तरह का प्रश्न भी परीक्षाओं में आता है। उपमेय को प्रस्तुत और उपमान को अप्रस्तुत भी कहते हैं। आधुनिक साहित्य में उपमेय और उपमान की जगह प्रस्तुत और अप्रस्तुत शब्दों का प्रयोग का चलन आजकल हो गया है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। प्रस्तुत जो सामने है, अप्रस्तुत जो सामने नहीं है। यानी उपमान तो हो गया अप्रस्तुत और उपमेय हो गया प्रस्तुत। ये बात ध्यान रखेंगे। आगे चलें। अब कौन से ऐसे शब्द हैं जिनको उपमा के वाचक शब्द माना जाता है? आपको ध्यान में रख लेने हैं कि जहां इनमें से कोई एक भी शब्द आएगा तो समझ लीजिए उपमा अलंकार है। ज्यादा भ्रम में पड़ने की जरूरत ही नहीं है। ये शब्द आते ही समझ जाइए कि उपमा अलंकार है। सा, सी, सम, इव, सरिस, ज्यों, लो, समान और जैसे, इनको कहते हैं वाचक शब्द। आगे चलते हैं। अब उपमा अलंकार के भेदों पर बात करते हैं। उपमा अलंकार के 3 भेद हैं: पूर्णोपमा, लुप्तोपमा, मालोपमा। मोटे तौर पर मैं यही आपको अच्छे से बता देती हूं। देखिए, हमने पढ़ा उपमा के 4 अंग होते हैं: उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। जहां पर ये चारों मौजूद हैं वो पूर्णोपमा। जहां इनमें से कोई भी 1, 2, 3 लुप्त हैं, लुप्तोपमा। और जहां उपमेय 1 और उपमान अनेक, वहां मालोपमा। यानी माला, माला में जैसे बहुत सारे मोती होते हैं, ऐसे ही कवि काव्य में सौंदर्य उत्पन्न करने के लिए जब किसी एक उपमेय के लिए उपमानों की झड़ी लगा देते हैं, एक माला सी बना देते हैं, वहां मालोपमा अलंकार होता है। अब देखिए, परिभाषाएं पढ़ लेते हैं। पूर्णोपमा की परिभाषा: जिस काव्यांश में उपमा के चारों अंग अर्थात उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द विद्यमान हो, वहां पूर्णोपमा अलंकार होता है। आगे चलें, उदाहरण से समझते हैं। उषा सुनहले तीर बरसती, जय लक्ष्मी सी उदित हुई। उषा काल के सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं। जयशंकर प्रसाद की ये पंक्तियां हैं।
कामायनी आपके पाठ्यक्रम में है, कामायनी की पंक्तियां हैं। अब देखिए किसका वर्णन कर रहे हैं, उषा का। तो यानी किससे, तो किसकी तुलना की जा रही है, उषा की। तो उषा क्या हुआ, उपमेय। अब किससे तुलना की जा रही है, जयलक्ष्मी से। जयलक्ष्मी यानी लक्ष्मी मां सुनहरे वर्ण की होती हैं, उषा का रंग भी सुनहरे वर्ण का होता है, तो उपमा जयलक्ष्मी से दी जा रही है, यानी उपमान क्या हुआ, जयलक्ष्मी। वाचक शब्द किससे पता चल रहा है कि तुलना हो रही है दोनों में, सी से। तो सी क्या हो गया, वाचक शब्द। किस गुण के कारण तुलना हो रही है, सुनहरे गुण के, यानी दोनों में सुनहरापन की समानता है, इसलिए तुलना वहां हो रही है। यानी साधारण धर्म हुआ सुनहला। स्पष्ट है कि उपमा के चारों अंग यहां मौजूद हैं, तो कौन सा अलंकार हुआ, पूर्णोपमा अलंकार। आगे चलें। अब आता है लुप्तोपमा। काव्यांश में जहां उपमा के चारों अंग उपस्थित न हो और उनमें से 1, 2 अथवा 3 अंगों का लोप हो, वहां लुप्तोपमा अलंकार होता है। सोदाहरण स्पष्टीकरण देखिए, तापस बाला सी गंगा, एक पंक्ति है, याद आराम से कर सकते हैं आप। तापस बाला यानी किसी तपस्वी की बाला के समान गंगा। तो अब उपमेय क्या है, उपमेय क्या है, गंगा। किसकी तुलना की जा रही है, गंगा की तुलना किससे की जा रही है, तापस बाला से की गई है, तो उपमेय हुआ गंगा। उपमान क्या है, तापस बाला, किससे, तपस्वी की बाला से, यानी गंगा की पवित्रता को अभिव्यक्त किया जा रहा है। वाचक शब्द क्या है, सी, लेकिन साधारण धर्म नहीं है, यानी एक अंग उपमा का लुप्त हो गया, तो कौन सा अलंकार हो गया, लुप्तोपमा। लेकिन फिर भी देखिए पंक्ति में कहीं अधूरापन नहीं है, क्यों, क्योंकि तापस बाला सी गंगा में उपमान के द्वारा ही यह स्पष्ट हो रहा है कि कौन से गुण के कारण गंगा की तुलना तापस बाला से की जा रही है, पवित्रता के गुण के कारण। लेकिन कवि ने यहां स्पष्ट नहीं किया है, तो यहां लुप्तोपमा अलंकार हो गया, साधारण धर्म का लोप होने के कारण लुप्तोपमा अलंकार। अब आती है बात मालोपमा की। परिभाषा, काव्य में जहां एक उपमेय के लिए अनेक उपमान उपस्थित किए जाएं तथा उपमानों की एक माला सी बन जाए, वहां मालोपमा अलंकार होता है। सिंगिनी सी काननों में, योगिनी सी शैलों में, विहंगिनी सी व्योम में, जाति तभी और उन्हें खोज कर लाती में, मैथिली शरण गुप्त की बहुत प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। उनके काव्य यशोधरा से। अब यशोधरा यहां पर, गौतम बुद्ध घर छोड़कर चले गए हैं, यशोधरा यहां पर कह रही है कि मैं, अगर मुझसे वो कहकर जाते तो मैं कभी उनके रास्ते का कांटा नहीं बनती, लेकिन फिर भी अब क्योंकि वो मुझसे बिना कहे घर छोड़कर चले गए हैं, तो मैं क्या करती हूं, क्या करूंगी, सिंगिनी सी काननों में, शेरनी के समान जंगल में घूमती। सी वाचक शब्द आ रहा है, उपमा अलंकार है। सिंगिनी के साथ कानन क्यों इस्तेमाल किया, क्योंकि शेरनी जंगल में ही रहती है, तो काननों में ढूंढने जाती अपने पति को, यानी गौतम बुद्ध को। कौन जाती, यशोधरा जाती सिंगिनी के समान। योगिनी सी शैलों में, और योगिनी स्त्रियां जो होती हैं वो शैलों यानी पर्वतों में तपस्या साधना किया करती हैं, और मैं पर्वतों और उनकी कंदराओं में योगिनी के समान जाती। फिर वाचक शब्द है, यानी योगिनी से अपनी तुलना कर रही है यशोधरा। विहंगिनी से व्योम में, और विहंगिनी यानी पक्षी, चिड़िया, चिड़िया की तरह मैं आकाश में उड़ती और उन्हें कहीं से भी ढूंढ कर लाती। अभिप्राय यह है कि ना तो वो सिंगिनी बन सकती है, ना योगिनी बन सकती है, ना विहंगिनी बन सकती है। इस सारे क्रम का अलंकारों के प्रयोग, इस मालोपमा अलंकार के सौंदर्य के द्वारा कवि ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि यशोधरा अपने पति को हर हाल में खोजने के लिए कितनी उत्सुक है, कितनी प्रयत्नशील है, कितनी कटिबद्ध है। और इस भाव की यहाँ मालोपमा के द्वारा अभिव्यक्ति की गई है। जाती तभी और उन्हें खोज कर लाती मैं, कौन कह रहा है, किसके लिए ये उपमान इतने सारे प्रयुक्त हुए हैं, मैं के लिए, यानी यशोधरा। मैं कौन है यहाँ, यशोधरा। और एक मैं के लिए कितने सारे उपमानों की माला खड़ी कर दी गई है, सिंगिनी, योगिनी, विहंगिनी, 3 उपमान यहां प्रस्तुत किए गए हैं एक अकेले मैं शब्द के लिए, यानी यशोधरा के लिए। तो क्योंकि उपमानों की माला हो गई है, तो कौन सा अलंकार हुआ, मालोपमा। आगे चलें। सोदाहरण स्पष्टीकरण, उपमेय मैं है,
उपमान है सिंगिनी, योगिनी, विहंगिनी, वाचक शब्द है सी, और साधारण धर्म यहां नहीं है। लेकिन यहां लुप्तोपमा अलंकार नहीं माना जाएगा क्योंकि उससे है लुप्तोपमा अलंकार, लेकिन यह उदाहरण मालोपमा अलंकार का है क्योंकि मालोपमा अलंकार की विशेषताएं इसमें ज्यादा प्रबल रूप से दिखाई दे रही हैं। और अगर आपके पेपर में आए उपमा अलंकार जैसे मालोपमा आदि भेद नहीं हो तो आप बिल्कुल फेंक हटके उपमा अलंकार के ऑप्शन को चुन सकते हैं। आगे चलें। अब आता है रूपक। परिभाषा, काव्य में जहां उपमेय पर उपमान का अभेद आरोप हो। रूपक में आपको एक ही बात ध्यान में रखनी है, अभेद आरोप। देखिए, उपमेय और उपमान उपमा में भी है, उपमेय और उपमान रूपक में भी है। फर्क क्या है? हम एक तराजू लेते हैं, तराजू में एक पलड़ा हमारा उपमेय है, दूसरा पलड़ा हमारा उपमान है। जब वो तराजू के दोनों पलड़े अलग अलग होते हैं तो उपमा अलंकार। जब हम उस एक पलड़े को दूसरे पलड़े के ऊपर रख देते हैं यानी अभेद आरोप कर देते हैं तो कौन सा अलंकार? रूपक अलंकार। ये अंतर आपको हमेशा ध्यान में रखना है। चरण सरोज पखारन लागा। अब देखिए, एक तो वाचक शब्द नहीं है। रूपक अलंकार की सबसे महत्वपूर्ण पहचान यह है कि ज्यादातर यहां बीच में डैश हाइफन का प्रयोग किया जाता है। तो कवि क्या कह रहे हैं कि चरण रूपी कमलों को पखारने लगा यानी धोने लगा। तो चरण क्या है? प्रस्तुत है, उपमेय है, हमारे सामने है। सरोज का मतलब होता है कमल यानी चरण कमल। उपमान क्या है? सरोज। अब दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख दिया गया यानी उपमेय पर उपमान का अभेद आरोप हो गया। तो कौन सा अलंकार हो गया? रूपक अलंकार हो गया। यही अंतर है उपमा और रूपक में। वहां उपमेय और उपमान वाचक शब्द के माध्यम से अलग अलग दिखाई देते हैं, लेकिन यहां उपमेय को उपमान ही मान लिया जाता है अभेद आरोप के द्वारा। ये अंतर है दोनों में। यहां इसकी पहचान के लिए सामासिक पदों का प्रयोग होता है। जहां डैश होता है बच्चों, वो सामासिक पद कहलाते हैं, और यहां वाचक शब्द का प्रयोग नहीं होता। आगे चलते हैं। जिस तरीके से उपमा अलंकार के 3 भेद थे, वैसे ही रूपक अलंकार के भी 3 भेद माने गए हैं, निरंग रूपक, सांग रूपक और परंपरित रूपक। अब अगर हम इस शब्द को तोड़ेंगे तो निर प्लस अंग, इसको तोड़ेंगे स प्लस अंग। और दूसरी बात क्या है कि यहां जिन अंगों की चर्चा की जा रही है वो उपमान के अंगों की चर्चा की जा रही है, क्योंकि वाचक शब्द रूपक अलंकार में होते नहीं, साधारण धर्म की बात यहां होती नहीं। यहां मोटे तौर पर 2 ही चीजें होती हैं। उपमा की तरह 4 चीजें नहीं होती, 2 चीजें होती हैं, उपमेय और उपमान। तो यहां पर अंग का मतलब क्या हुआ? अंग का मतलब हुआ उपमान के अंग और उपमेय के अंग। तो जहां जिस अलंकार में अंगों सहित अभेद आरोप हो यानी उपमेय के अंगों पर उपमान के अंगों का भी आरोप हो, वहां सांग रूपक यानी सहित अंगों के साथ। और जहां उपमेय के अंगों पर उपमान के अंगों का आरोप नहीं हो, वहां निरंग रूपक। और जहां रूपक परंपरा और रूढ़ी के आधार पर बंधा हुआ हो, वहां परंपरित रूपक। बहुत ही आसान है इनको समझना, उदाहरण से समझते हैं आगे। तो देखिए, काव्य में सबसे पहले निरंग रूपक की बात करेंगे। निर, धन, अंग और रूपक, यानी जहां उपमेय के अंगों पर उपमान के अंगों का आरोप नहीं होता, वहां निरंग रूपक अलंकार होता है। काव्य में जहां केवल उपमान का उपमेय पर अभेद आरोप होता है, वहां निरंग रूपक अलंकार होता है। उदाहरण देखिए, चरण कमल बंदौ हरिराई। चरण उपमेय है, कमल क्या है? उपमान है। लेकिन यहां चरण के अंग कौन से होते हैं? पैरों के अंग कौन से होते हैं? उंगलियां होती हैं, नाखून होते हैं, चरणों के अंग हैं। और कमल के अंग कौन से होते हैं? उसकी पत्ती होती है, उसकी कली होती है, उसकी डंठल होता है, पंखुड़ी होती है, ये कमल के अंग होते हैं। लेकिन हमें इस पंक्ति को देखने पर पता चल रहा है साफ साफ कि चरण के अंगों पर यानी उपमेय के अंगों पर उपमान के अंगों के आरोप की बात भी नहीं है, केवल उपमेय पर उपमान का सीधा सीधा आरोप है। इसलिए कौन सा अलंकार हुआ? निरंग रूपक अलंकार। चरण पर कमल होने का अभेद आरोप, उपमेय के अंगों पर उपमान के अंगों का आरोप नहीं, अतः निरंग रूपक अलंकार है। आगे चलते हैं, सांग रूपक अलंकार को समझते हैं।
काव्य में जहां उपमेय पर उपमान का तथा उपमेय के अंगों पर उपमान के अंगों का भेद आरोप किया जाए वहां सांग रूपक अलंकार होता है। बहुत ही प्रसिद्ध रामचरितमानस की पंक्तियां हैं। उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हरखे लोचन भृंग। अब पहले तो इसको समझ लीजिए, प्रसंग कौन सा है? प्रसंग है जब धनुष भंग करने के लिए मंच पर गए हैं श्री रामचंद्र, और उनके वर्णन की वो किस प्रकार के लग रहे हैं धनुष तोड़ने के लिए जब मंच पर गए हैं। तो कवि कहते हैं कि ऐसा लग रहा है मानो उदयाचल का मंच हो। उदयाचल कौन सा पर्वत होता है? पूर्व दिशा का वो पर्वत जहां से सूर्योदय होता है। तो उदयाचल का मंच हो, और रघुवर मानो बाल पतंग, क्योंकि श्री राम की अवस्था उस वक्त क्या है? किशोर अवस्था है। तो पतंग का मतलब होता है सूर्य, और जब सूर्य उदित होना शुरू होता है तो वो अपने उस पूर्ण तेज के रूप में हमारे सामने नहीं आता। तो वो कह रहे हैं कि श्री राम क्योंकि किशोरावस्था में, तो उनकी तुलना किससे कर रहे हैं? बाल पतंग से, यानी नए नए उदित हो रहे सूर्य से। पतंग का मतलब है सूर्य। तो मंच किसका है? उदयगिरि पर्वत का। बाल पतंग है श्री राम। बिकसे संत सरोज सब, और क्या होता है? सूर्योदय होने के बाद प्रकृति में जैसे ही सूर्य की किरणें फैलती हैं, जहां जहां कमल के फूल होते हैं जो रात को बंद हो जाते हैं, ये कमल के फूल का स्वभाव होता है दोस्तों कि वो रात को बंद हो जाते हैं, उनकी पंखुड़ियां बंद हो जाती हैं, लेकिन जैसे ही सूर्योदय होता है सूर्य की किरणें उन पंखुड़ियों को स्पर्श करती हैं, वे वापस खिल जाते हैं। तो कवि उसी चीज को ध्यान में रखकर कह रहे हैं कि जितने भी संत समुदाय थे वहां उपस्थित सभा में, वे सब संत सरोज यानी कमल के पुष्प हैं, और वे सब ऐसे खिल गए, हरखे यानी ऐसे खिल गए जैसे कमल के फूल के खिलने पर भृंग यानी भंवरे उस पर मंडराने लगते हैं, वैसे ही वे सब हर्षित हो गए और उनके नेत्र रूपी जो भंवरे हैं वो आनंद से भर गए, हर्ष से, उल्लास से भर गए। तो उपमेय के अंगों पर उपमान के अंगों का यहां अभेद आरोप किया गया है, इसलिए कौन सा अलंकार हुआ? सांग रूपक अलंकार। उपमेय ये है मंच उपमेय, रघुवर उपमेय, संत उपमेय और लोचन उपमेय। मंच का उपमान है उदयगिरि, रघुवर का बाल सूर्य यानी बाल पतंग, संत कमल है, और लोचन यानी जो उनके नेत्र हैं वो भृंग यानी भ्रमर हैं, भंवरे हैं। तो इस प्रकार सांग रूपक और निरंग रूपक अलंकार में मैं उम्मीद करती हूं कि आपको अंतर अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब आती है परंपरित रूपक की बात। काव्य में जहां एक रूपक दूसरे रूपक से परंपरा अनुसार, क्योंकि नाम में ही परंपरित है, परंपरा अनुसार बंधा हुआ हो, वहां परंपरित रूपक अलंकार होता है। उदाहरण देखिए, उदयो ब्रज नभ आए, यह हरिमुख मधुर मयंक। मयंक का मतलब होता है चंद्रमा। अब क्या तुलना की जा रही है? श्री कृष्ण ब्रज प्रदेश में उदित हुए हैं, तो उनकी तुलना की जा रही है कि ब्रज मानो आकाश है, तो ब्रज के आकाश में हरि यानी श्री कृष्ण का सुंदर चंद्रमा जैसा मुख उसी प्रकार उदित हुआ है जैसे आकाश में चांदनी रात में चंद्रमा उदित होता है। यानी यहां कौन सी परंपरा है? एक तो ब्रज और कृष्ण का जो आपस में संबंध है वो एक परंपरा का संबंध है, क्योंकि ब्रज प्रदेश का ध्यान आते ही हमारी स्मृति में क्या आ जाता है? कृष्ण भगवान का चेहरा सामने आ जाता है, उनका नाम हमारी स्मृति में ताजा हो जाता है, और जैसे ही हम रात के आकाश की बात करते हैं तो हमारे ध्यान में चंद्रमा आता है, यानी आकाश में चंद्रमा उदित होने की परंपरा है और ब्रज प्रदेश के से श्री कृष्ण के संबंधित होने की परंपरा है। तो परंपरा में ये दोनों रूपक बंधे हुए हैं, इसलिए यहां परंपरित रूपक अलंकार हुआ। उपमेय क्या है? ब्रज है और हरिमुख है। हरिमुख यानी श्री कृष्ण का मुख। उपमान क्या है? नभ यानी आकाश और मयंक यानी चंद्रमा। प्रस्तुत उदाहरण में ब्रज नभ रूपक हरिमुख मधुर मयंक रूपक से परंपरा के अनुसार बंधा हुआ है, अतः परंपरित रूपक अलंकार है। उम्मीद करती हूं कि तीनों रूपक के भेद आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अब एक दृष्टि डाल लेते हैं कि उपमा और रूपक अलंकारों में क्या अंतर है, ताकि जो कुछ भी हमने पहले पीछे पढ़ा है वो आपकी स्मृति में और अधिक स्पष्ट और अधिक ताजा हो जाए। पहली बात, उपमा अलंकार में उपमेय और उपमान पृथक पृथक यानी अलग अलग दिखाई देते हैं। आप तराजू का उदाहरण ध्यान में रखेंगे तो कभी इस अंतर को भूलेंगे नहीं। रूपक अलंकार में उपमेय पर उपमान का आरोप होता है। कैसा आरोप? अभेद आरोप।
उपमा अलंकार में वाचक शब्दों का प्रयोग होता है, रूपक अलंकार में वाचक शब्दों की आवश्यकता ही नहीं होती। उपमेय और उपमान में अभेद आरोप उपमा में नहीं होता, लेकिन रूपक में अभेद आरोप होता है। यहां सामासिक पदों का प्रयोग नहीं होता, यहां सामासिक पदों का प्रयोग होता है। यह मोटा मोटा अंतर है जो उपमा और रूपक अलंकारों में दिखाई देता है, इसे ध्यान में रखेंगे। आगे चलें। अब आता है अगला अलंकार, उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा, पहले शब्द को समझेंगे, इसकी व्युत्पत्ति कैसे हुई है। उत उपसर्ग, प्र और ईक्ष और अ, ऐसे करके अ, प्र का जो अ है, अ और ई मिलकर के ए बनता है, तो इसलिए उत्प्रेक्षा शब्द बन गया। अब उत्प्रेक्षा में उत का अर्थ होता है ऊपर, प्रधानता से, प्रमुख रूप से हम अगर किसी ओर देखना चाहें तो उत उपसर्ग उसका बोधक है। प्र यानी विशेष पूर्वक, बलपूर्वक। ईक्ष मतलब देखना, यानी जिसे विशेष दृष्टि से देखा जाए, जबरदस्ती जिसको देखा जाए, वही उत्प्रेक्षा है। अब कैसे, काव्य में अलंकार कैसे होता है उसे समझते हैं। अर्थात उपमेय को उपमान से भिन्न मानते हुए भी उपमेय में उपमान के होने की बलपूर्वक श्रेष्ठ संभावना करना, कि जानते हैं कि ये उपमेय और उपमान जो हैं वो अलग अलग हैं, ये एक नहीं है, लेकिन फिर भी कवि कल्पना के द्वारा उपमेय में उपमान के होने की बलपूर्वक संभावना व्यक्त करता है, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तीनों अलंकार सादृश्य मूलक हैं, साधर्म्य मूलक हैं, उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा। उपमा तुलनात्मकता पर आधारित होती है, रूपक अभेद आरोप पर आधारित होता है, और उत्प्रेक्षा में उपमेय में उपमान के होने की संभावना होती है। यह बात ध्यान में रखेंगे, ये तीनों में अंतर है। आगे चलें। अब देखिए, काव्य में जहां उपमेय में उपमान के होने की बलपूर्वक संभावना हो, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे एक उदाहरण, मुख मानो चंद्रमा है, यानी पता है कवि को कि मुख चंद्रमा नहीं है, तब भी वो क्या कह रहे हैं कि मुख मानो चंद्रमा है, कि ऐसा लग रहा है कि जैसे ये मुख, ये चेहरा चंद्रमा हो। तो तीनों चीजें ध्यान में रखेंगे। उपमा अलंकार में ये बात कहेंगे तो कैसे कहेंगे, मुख चंद्रमा के समान है, सुंदर है, तो ये हो गया उपमा अलंकार। मुख चंद्रमा है, ये हो गया रूपक अलंकार, और मुख मानो चंद्रमा है, ये हो गया उत्प्रेक्षा अलंकार। इसके वाचक शब्द देखिए, मनु, जनु, मानव, जानहु, जानो, जनहु, मानो और मनो, ये सारे के सारे वाचक शब्द, जहां इनमें से कोई एक भी आए, आपको पहचान लेना है कि ये उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण है। रूपक में आपको डैश से पहचानना है, उपमा में आपको सा, सी, सरिस, जो, लो से पहचानना है, और यहां मनु, जनु, मानहु, जनहु, जानो, जनहु से पहचानना है। अब सोदाहरण स्पष्टीकरण, एक और उदाहरण ले लीजिए। अंबर में तारे मानो मोती अनगन है, कौन सा वाचक शब्द आ गया, मानो, यानी उत्प्रेक्षा अलंकार है। तारों में अनगिनत मोतियों के होने की बलपूर्वक संभावना व्यक्त की गई है, इसलिए कौन सा अलंकार हुआ। आकाश में बहुत सारे तारे हैं और कवि कल्पना करता है कि ये तारे ऐसे मोतियों की तरह बिखरे हुए हैं, तो ऐसा लगता है मानो ये मोती हों, यानी तारों को देखकर उनमें मोती बिखरे होने की बलपूर्वक संभावना करता है इस पंक्ति में कवि, यानी, और मानो वाचक शब्द भी है संभावना के साथ, तो कौन सा अलंकार हो गया, उत्प्रेक्षा अलंकार। आगे चलें। उत्प्रेक्षा अलंकार के भी तीन भेद होते हैं, वस्तुत्प्रेक्षा, हेतुत्प्रेक्षा और फलोत्प्रेक्षा। अब इसको मोटे तौर पर हम पहले समझ लेंगे। जहां किसी उपमेय में किसी वस्तु के होने की संभावना व्यक्त हो, वस्तुत्प्रेक्षा। जहां कारण नहीं होते हुए भी किसी हेतु की संभावना व्यक्त की जाए, कारण के होने की संभावना व्यक्त की जाए, हेतुत्प्रेक्षा। जहां जो फल संभव नहीं है उस फल के होने की संभावना व्यक्त की जाए, वहां फलोत्प्रेक्षा। यानी ये जो शब्द हैं, वस्तु पर आधारित है वस्तुत्प्रेक्षा, हेतु यानी कारण पर आधारित है हेतुत्प्रेक्षा, और फल पर आधारित है फलोत्प्रेक्षा। ये बात ध्यान में रखेंगे। अब आती है बात परिभाषा की। सबसे पहले वस्तुत्प्रेक्षा। काव्य में जहां उपमेय में उपमान, उपमान कौन सा, जहां केवल वस्तु के होने की संभावना हो, ऐसा उपमान। काव्य में जहां उपमेय में उपमान यानी अन्य वस्तु के होने की संभावना की जाती है, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उदाहरण देखिए, वह देखो वन के अंतराल से निकले, मानो दो तारे क्षितिज जाल से निकले। आपको क्या ध्यान रखना है, परीक्षा में कोई भी पंक्ति आए, अगर मानोवाचक शब्द है तो आंख बंद करके उत्प्रेक्षा अलंकार पर चिन्ह लगाएंगे।
अब यहां इसको हम देख लेते हैं कि देखिए उपमेय, यहां पर प्रसंग मैं आपको बता देती हूं। भरत और शत्रुघ्न जब वाटिका से निकलते हैं उनका वर्णन यहां किया जा रहा है। भरत और शत्रुघ्न दोनों वन के अंतराल से, वन के बीच से, घनी झाड़ियों के बीच से निकल रहे हैं। तो वन का अंतराल, ये सब उपमेय है। भरत और शत्रुघ्न उपमेय है और उनमें किसके होने की संभावना की गई है? दो तारों के होने की संभावना की गई है। यानी उपमान क्या है? एक वस्तु है। तारे क्या है? वस्तु है, निर्जीव है, जीवित प्राणी नहीं है। क्षितिज जाल यानी आकाश, क्षितिज का जो जाल है उससे उसके होने की संभावना किसमें की गई है? वन के क्षितिज जाल में वन के अंतराल के होने की संभावना की गई है। यानी क्षितिज जाल भी वस्तु है, तो वस्तु के होने की संभावना है, इसलिए कौन सा अलंकार हुआ? वस्तुत्प्रेक्षा। उपमेय भरत शत्रुघ्न में उपमान वस्तु, दो तारे तथा वन अंतराल में क्षितिज जाल वस्तु के होने की संभावना की गई है, अतः वस्तुत्प्रेक्षा अलंकार है। आगे चलें। फलोत्प्रेक्षा। काव्य में जहां अफल में, यानी ऐसा फल हो नहीं सकता, अफल में फल के होने की संभावना की जाए, वहां फलोत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ये बहुत ही प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, बहुत बार परीक्षाओं में इन पंक्तियों पर प्रश्न आता है, तो इसको समझ लेंगे। यमुना के किनारे का वर्णन किया गया है। तरनि तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, झुके कूल सो जल परसन हित मनहु सुहाए। वाचक शब्द मनहु आ गया, तो उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। अब देखिए, तरनि तनुजा, तरनि यानी सूर्य, तनुजा यानी पुत्री, सूर्य की जो पुत्री है उसके किनारे यानी यमुना नदी। सूर्य की पुत्री कौन है? यमुना नदी। यमुना नदी के तट पर तमाल के बड़े बड़े छायादार अनेक वृक्ष हैं। एक बात कह दी गई। अब वो जो छायादार बड़े बड़े वृक्ष हैं वो झुके हुए हैं, क्योंकि बहुत घने वृक्ष हैं, तो उनकी जो शाखाएं हैं वो झुककर जमीन की ओर आ रही हैं। तो कवि संभावना व्यक्त करता है कि ऐसा लग रहा है मानो ये वृक्षों की शाखाएं यमुना नदी के पवित्र जल को स्पर्श करने के लिए नीचे की ओर झुकी हुई हैं। ऐसा होने की संभावना हो ही नहीं सकती, क्योंकि वृक्ष निर्जीव हैं, उनमें यह भावना उत्पन्न हो ही नहीं सकती। विचार और भाव केवल और केवल मनुष्यों में उत्पन्न हुआ करते हैं। तो ये बात हमको ध्यान में रखनी है। यानी अफल में फल के होने की संभावना है, तो कौन सा अलंकार हुआ? फलोत्प्रेक्षा अलंकार हुआ। एक बात और यहां इस प्रसंग में मैं आपको बता दूं, मैंने जानबूझकर ये उदाहरण यहां पर लिखा क्योंकि इसमें यहां पर वृत्त्यानुप्रास अलंकार है पहली पंक्ति में, दूसरी पंक्ति में मनहु वाचक शब्द का प्रयोग है, तो उत्प्रेक्षा अलंकार है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। यमुना तट पर तमाल के छायादार वृक्ष किनारे पर झुके हुए हैं, मानो उनका उद्देश्य यमुना नदी के जल का स्पर्श करना हो। असंभव फल, क्योंकि जड़ पदार्थों का कोई भी कार्य किसी फल की प्राप्ति के लिए होता ही नहीं है। आगे चलते हैं। हेतुत्प्रेक्षा। काव्य में जहां अहेतु में हेतु के होने की, यानी ये कारण नहीं है लेकिन फिर भी कारण की संभावना व्यक्त की जा रही है कवि के द्वारा, वहां हेतुत्प्रेक्षा अलंकार होता है। मनो कठिन आंगन चली ताते राते पाए बिहारी की पंक्ति है कि मनोवाचक शब्द आ गया तो उत्प्रेक्षा अलंकार तो है ही। नायिका के पैर बहुत सुंदर हैं और स्वाभाविक रूप से वो लाल रंग के हैं। कवि संभावना व्यक्त करता है कि संभवतः वो कठोर फर्श जो है, जो जमीन है, वो बहुत कठोर पत्थरों की बनी हुई है और नायिका बहुत सुकोमल है, तो वो क्योंकि कठोर पत्थरों पर चल रही है, इसलिए संभवतः उसके पैर राते यानी लाल हो गए हैं। राते का मतलब है लाल हो गए हैं, यानी जो हो नहीं सकता, जो कारण नहीं है पैरों के लाल होने का, उस कारण की यहां पर संभावना व्यक्त की गई है कवि के द्वारा, तो हेतुत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। नायिका के लाल पैरों का कारण हेतु, नायिका का कठोर आंगन में चलना बताया गया है। अहेतु में हेतु की संभावना है, अतः हेतुत्प्रेक्षा अलंकार है। आगे चलें। अब एक तुलनात्मक दृष्टि उपमा रूपक उत्प्रेक्षा पर। उपमा गुण धर्म की समानता के कारण उपमेय की उपमान से तुलना की जाती है। रूपक में अभेद आरोप होता है, दोहरा रहे हैं। उपमेय में उपमान के होने की संभावना होती है। ये तीन बिंदु हैं जिसके द्वारा आप इन तीनों अलंकारों के अंतर को समझ सकते हैं। वाचक शब्दों का प्रयोग होता है, वाचक शब्दों का प्रयोग नहीं होता रूपक में, और उत्प्रेक्षा में वाचक शब्दों का प्रयोग होता है। उपमेय और उपमान अलग अलग होते हैं, उपमेय और उपमान एक हो जाते हैं, अभेद आरोप होता है। उपमेय और उपमान यहां भी अलग अलग ही होते हैं, लेकिन उपमेय में उपमान के होने की संभावना की जाती है। अगले सत्र के इंतजार में रहिए और शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैंने पहले भी कहा था, मैं भूल जाती तो क्या हुआ, आपको याद रखना चाहिए। नमस्कार।